अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, सेल साइकिल। आज हम उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माइटोसिस हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, तो आज हम इसकी सिग्निफिकेंस मतलब कि इसकी अहमियत को जानेंगे कि जी सिग्निफिकेंस की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है। माइटोसिस का मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहते हैं कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें जो ऑफस्प्रिंग होना है ना, वो सेम टू सेम हूबहू अपने पेरेंट की कॉपी हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं माइटोसिस। तो चलें जी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि माइटोसिस जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एक चीज़ है इसमें कि माइटोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? एक सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोमल सेट को मेंटेन रखने के लिए। मतलब कि अब मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट का मतलब यहाँ पे ये आएगा कि जितने क्रोमोसोम एक पेरेंट सेल के अंदर हैं, पेरेंट बॉडी के अंदर हैं, उतने ही जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हैं वो डॉटर सेल के अंदर हों। ठीक है, मतलब कि सेम लाइक दैट पेरेंट सेल। डिफरेंट हमारे पास ओकेजन्स आते हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस को देखते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हम माइटोसिस की अहमियत को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो ओकेजन्स हमारे पास कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को, देन सेल रिप्लेसमेंट में, उसके बाद रीजनरेशन, और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसको डिस्कस करेंगे माइटोसिस की इंपॉर्टेंस को, एंड देन हम इसमें डिस्कस करेंगे एरर्स इन माइटोसिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ओके जी, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना, ये माइटोसिस है। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्रीज होना सेल के नंबर का, बेसिकली इसको हम माइटोसिस कहते हैं। एक ही सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बॉडी का बन जाना, दैट इज़ माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है, देखिए जी, यहाँ पे ये सिंगल सेल है, सिंगल से डबल हुए जाइगोट बना हमारे पास, किस तरह से एम्ब्रियो, जाइगोट, और फिर हमारे पास क्या है, ये एक पूरे का पूरा मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल है ये माइटोसिस से बना है, इसको हम कहेंगे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अपनी बुक में देखें जी, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल, मतलब एक सेल से मल्टी सेलुलर बॉडी का बनना। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़, उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है जाइगोट एंड आल्सो द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी, मतलब कि एक जाइगोट से हमारे पास पूरे के पूरे मल्टी सेलुलर बॉडी की ग्रोथ हो जाना। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेल रिप्लेसमेंट। आप बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में देखते हैं या कुछ पार्ट्स में देखते हैं, जैसे कि आप स्किन या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक की एग्जांपल ले लें। यहाँ पे क्या होता है, सेल जो हैं कॉन्टीन्यूसली क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, और मतलब कि तबाह हो जाते हैं, और क्या होते हैं, उन्हीं की जगह नए सेल्स आ जाते हैं। न्यू सेल्स जो बनते हैं ना, वो बेसिकली बनते ही माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए हैं, और वो क्या होते हैं, जो नए सेल्स बनते हैं वो एग्जैक्टली कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट सेल की। मतलब कि बनने वाले नए सेल्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली कॉपी होते हैं पेरेंट सेल की। मतलब कि ओल्ड सेल जो हैं वो क्या हुए, डिस्ट्रॉय हो गए, और नए जो सेल्स जिन्होंने ओल्ड सेल की जगह रिप्लेस होना है, या रिप्लेस्ड जो सेल्स होते हैं वो सेम एज इट इज़ क्या होते हैं, ओल्ड सेल्स के जैसे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ये जो लिखा हुआ है ना, सिमिलरली रेड ब्लड सेल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये आप लोगों से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ है वो कितनी होती है, लाइफ स्पैन, तो वो डियर स्टूडेंट्स वो 4 मंथ्स होती है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, 4 मंथ के लिए बनते हैं। ठीक है, फिर ये डैमेज होते हैं, ख़त्म होते हैं, और नए बनने वाले सेल्स माइटोसिस के ज़रिए क्या करते हैं, उन्हीं पुराने सेल्स की जगह ले लेते हैं। रीजनरेशन है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा से रीजनरेट होना बॉडी के पार्ट्स का। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये भी एक माइटोसिस का प्रोसेस है, जिसमें सेल्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं कॉन्टीन्यूसली, और अपनी तादाद को इंक्रीज़ करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को रिपेयर कर देते हैं, दोबारा से रीजनरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जी, मैं आपको मिसाल दूंगी, आप लिजर्ड को देखते हैं ना, बाज़ दफ़ा तो उसको जब मारते हैं लिजर्ड को, तो क्या होता है जी, उसकी जो दुम होती है ना, बाज़ दफ़ा वो ज़मीन पे गिरती है, तड़पती है, और उसके अंदर से जान ख़त्म हो जाती है, और जो
छिपकली का आगे वाला धड़ होता है ना, वो भाग जाता है कहीं पे, ठीक है। कुछ दिनों तक हम देखते हैं कि छिपकली जो है दीवार पे आती है दोबारा से, तो उसकी जो दुम होती है ना वो उसके साथ नहीं होती, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी जो दुम होती है वो दोबारा से रीजनरेट होती है और वो दोबारा से आ जाती है। तो ये प्रोसेस है हमारे पास रीजनरेशन का। अगर आप सी स्टार को देखें, स्टार फिश, ठीक है, ये फ़िश नहीं है बेसिकली। मैं ये भी बता दूँ यहाँ पे एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि सी स्टार हो गई और हमारे पास ऐसे जानदार जिनको हम फ़िश तो कह देते हैं लेकिन वो फ़िश होती नहीं है, ठीक है। तो फ़िश बेसिकली वर्टिब्रेट्स को कहा जाता है, ऐसे जानदार जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं, मतलब जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ सी स्टार में आप लोग देखें, यहाँ पे आपको कहीं से भी पता चल रहा है कि इसमें कोई बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम होगा, तो सिर्फ पानी में मछलियों के साथ रहने की वजह से हमने इसको क्लास फ़िश का नाम दे दिया, अदरवाइज़ ये फ़िश है नहीं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जेनेटिकली अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। बेसिकली माइटोसिस का मतलब ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। जैसे कि अगर आप हाइड्रा को देखें ना, तो वो बडिंग के प्रोसेस के ज़रिए एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। हाइड्रा ये हमारे पास दिखाया गया, यहाँ पे देखें जी, ये हाइड्रा के जो सरफेस है ना, हाइड्रा की जो सरफेस है वहाँ पे माइटोसिस होती है। हाइड्रा की सरफेस के ऊपर माइटोसिस होती है और ये एक मैस बना लेते हैं, एक बड़ा सा मैस बना लेते हैं जिसको हम बड का नाम देते हैं, बड का, ठीक है। अब इसी बड के अंदर कॉन्टीन्यूसली माइटोसिस होती है, सेल अपने आप को डिवाइड करता है, सेल अपनी तादाद को बढ़ाता है और यही बड हमारे पास क्या करता है, यही बड हमारे पास क्या करता है, एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम इसी तरह की डिविजन्स हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए प्लांट्स में भी होती है, वहाँ पे हम इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नाम देते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा कि प्लांट्स में भी बडिंग के जैसी ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक रिप्रोडक्शन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बाद है हमारे पास एरर्स इन माइटोसिस। ओके जी, एरर्स इन माइटोसिस का मतलब क्या होता है? एरर्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि माइटोसिस के सेल्स का जो कॉन्टीन्यूसली या फिर डिसकॉन्टीन्यूसली इनके जो डिवीजन होती है ना, बेसिकली ये एरर्स प्रोड्यूस करती हैं। सेल को जहाँ पे डिवाइड होने की ज़रूरत होती है ना, सेल वहाँ पे डिवाइड होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेल ना चाहते हुए खुद ब खुद ग्रो की जाता है, खुद ब खुद डिवाइड होता है, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी के पार्ट्स में क्या करते हैं जी, एरर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जी देखें, ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ़ माइटोसिस। तमाम सेल्स के पास जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, माइटोसिस के नंबर को और माइटोसिस होने के लिए टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं। लेकिन कुछ दफ़ा, मतलब कि बाज़ दफ़ा, सॉरी कुछ दफ़ा नहीं बल्कि बाज़ दफ़ा म्यूटेशंस हो जाती हैं इन्हीं जीन्स की वजह से, जो कि कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, डिवाइड की जाते हैं। अब एक सेल, हमारी बॉडी के पार्ट को सेल्स की ज़रूरत नहीं है लेकिन वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली डिवीजन हो रही है, ठीक है। तो वो डिवीजन क्या करेगी जी, वो डिवीजन वहाँ पे ट्यूमर्स क्रिएट कर देगी। ट्यूमर कहते हैं कैंसर को, ठीक है। ट्यूमर्स क्रिएट कर देंगी वहाँ पे, जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा कि वो बड बना लेते हैं और वहाँ पे डिवीजन होती है सेल्स की, और वही जो डिवीजन है बड के अंदर वो क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेल जो है एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, सेल की एक ट्यूमर लाइक शेप बन जाती है, कैंसरस सेल्स जिनको कहा जाता है, ठीक है। इसकी भी आगे से 2 टाइप्स बताई हैं उन्होंने, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके जी, बिनाइन ट्यूमर्स कौन से होते हैं? बिनाइन ट्यूमर्स वो वाले ट्यूमर्स होते हैं जो कि अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहते हैं और एक ही जगह पे क्या करते हैं, बॉडी के हिस्से को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ट्यूमर्स जो कि ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहते हैं, उनको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। लेकिन अगर एक बॉडी के पार्ट से वही ट्यूमर बॉडी के दूसरे पार्ट की तरफ मूव कर जाए और एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट को डैमेज कर दे, तो ऐसा ट्यूमर जो कि मूव करके पूरी बॉडी को डैमेज कर सकता है या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर कैंसरस ट्यूमर्स या कैंसरस सेल्स, ठीक है। इस तरह के जो ट्यूमर्स होते हैं ना, ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के एक हिस्से से उठ के दूसरे हिस्से तक, न्यू ट्यूमर्स में फॉर्म, मतलब कि नए से नए ट्यूमर्स बनाते हैं। और ये ट्यूमर्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और एक बॉडी के पार्ट को डैमेज करके दूसरे बॉडी के पार्ट को डैमेज करने के लिए जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है।
और मेटास्टेसिस का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, मतलब कि बीमारी का फैलना एक जगह से दूसरी जगह। सो गाइज़ आई होप सो कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।